गुड इवनिंग। ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। तो आज हम थोड़ा सा सीक्वेंस से हटकर लेने वाले हैं। एक्चुअली सीक्वेंस में हमारे वेन डायग्राम है, लेकिन वो एक इजी टॉपिक है, इसीलिए हम बाद में उसको कवर कर लेंगे। आज जो है ब्लड रिलेशन ले लेंगे, क्योंकि 9th और 10th का भी ब्लड रिलेशन ही चल रहा है, तो कंबाइनली दोनों का तीनों का साथ साथ हो जाएगा। इसीलिए अगर टेस्ट भी निकालना होता है बाद में तो भी कन्वीनियंट होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सीक्वेंस से ही जाना है। हम कौन सा भी टॉपिक अगला वाला जो है पहले ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेमिस्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है डायरेक्टली, आपको पता है। मेरे ख्याल से अगर सपोज हमारे अगर टॉपिक्स खत्म भी हो गए तो भी हम कुछ अलग एक्स्ट्रा टॉपिक्स या फिर उन्हीं टॉपिक के थोड़े से हाई लेवल के एग्जांपल्स वगैरह ले सकते हैं। अभी भी लेते ही है। तो ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। ओके। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन जो टॉपिक जो है, उसके टाइप्स पहले मैं बताता हूँ आपको। पहला टाइप जो है वो है इंडिकेटिव, यानी एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, या फिर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ। इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव। ओके। ऑडियो ऑफ करो। अभी भी बच्चे कुछ ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये इंडिकेटिव होता है। दूसरा जो होता है इसका टाइप वो होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। वेरी गुड इवनिंग। ब्लड रिलेशन हम ले रहे हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अभी? अभी हम ब्लड रिलेशन कर रहे हैं। ओके सर। पेज नंबर पता है ना? डायरेक्ट इंडेक्स से निकालो। यस सर 75। ओके। तो इंडिकेटिव एक टाइप होता है इसका, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ रेड कलर शर्ट पहना हुआ आदमी है ना, ऐसा कुछ देते हैं, उसको बोलते हैं इंडिकेटिव। दूसरा जो होता है वो है कोडेड ब्लड रिलेशन, जहां पर हमें कोडिंग फॉर्म में दिया होता है, जैसे कि P plus Q means P is the brother of Q,
इस तरह से होता है। और तीसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है पजल टाइप। ऑडियो ऑडियो किसी का तो चालू है, आप ऑडियो ऑफ कीजिएगा। कार्तिक। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे इसको, वो टाइप कौन सा है वो आपको पता ही चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहला जो है, ए एंड बी आर द ब्रदर्स, ऐसा बोला है। तो हम क्या करेंगे, उनको एक ही लाइन में लिखेंगे क्योंकि वो एक ही जनरेशन है इसीलिए। और ब्रदर्स है तो हम इनको ऐसे दिखाएंगे एरो। सो ए और बी क्या है, ब्रदर है। तो मेल के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। सी एंड डी आर सिस्टर्स। उसके बाद सी एंड डी को हम अभी ये नहीं कर सकते, यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि ए और बी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आगे है। एज सन डी, ए का जो सन है डी, एज सन जो है वो डी का ब्रदर है ना। तो डी जो है और सी ये क्या है, सिस्टर्स है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का एक कोई ऐसा सन है, ए का सन कौन है, डी का ब्रदर है। ओके, तो डी और ये ए का सन एक ही लाइन में आ जाएंगे। ए का सन डी का ब्रदर है और सी और डी सिस्टर्स है, तो सी भी एक ही लाइन में आ जाएगा इनके साथ। तो ये बन गया ऐसे। तो पूछा क्या है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। सो बी का सी से क्या संबंध है, अंकल। अंकल, क्योंकि ये ए के तीन ये हो गए बच्चे, ये वाले है ना। डी का ब्रदर ये कोई भी हो, चलो एक्स मानो, है ना। और ये डी, और डी और सी सिस्टर है, मतलब ये ए के तीन हो गए, और ए और बी भाई भाई है। तो इसीलिए हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, सो बी इज द अंकल ऑफ सी। ओके, नेक्स्ट, pointing out to a photograph, man tells his friend she is, यानी जो फोटोग्राफ में जो जो भी होगा वो क्या होगा, फीमेल। तो फोटोग्राफ के लिए जनरली हम ऐसा करेंगे तो पहचानने में आ जाएगा। और ये कौन है, फीमेल है, तो निगेटिव। तो उसकी तरफ इशारा करते हुए मैन बोल रहा है, ये मैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। ओके, सो यहाँ पर देखो, माय फादर वाइफ मतलब माय मदर, सो माय फादर्स वाइफ यानी कि माय मदर। सर तो शी हाँ, इज द मतलब ब्रदर्स डॉटर इन शॉर्ट। तो ये माय यहाँ पर कौन है, वो मैन जो बोल रहा है वो, है ना। सो ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, यानी माय मदर जो है ना, उसका जो ओनली सन है यानी वो खुद, उसकी वो डॉटर है ना। तो क्या बोला है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, डॉटर ही आएगा। सर क्योंकि उन्होंने ओनली सन बोला है तो उसका भाई तो नहीं हो सकता, हाँ इसलिए उसका ही हाँ, डॉटर होगा। वही तो। अच्छा तो अगर हम सपोज यहाँ पर मैन को भी ड्रॉ करते हैं, सपोज
अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है फिर से? स्क्रीन ग्लिच हो रहा था। हाँ सर स्क्रीन चली गई। हाँ हाँ, आ जाएगी आ जाएगी। सर नहीं रोका है भाई। 1 मिनट, नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा इसका, स्क्रीन का क्या पता नहीं, वन नोट का। अब देखो आया क्या बच्चों? हाँ सर, शेयर हाँ हो सर, गई। क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा बीच बीच में जाएगा ये, इसको क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तो चलो यहाँ पर हम अगर एक ऐसे मैन भी निकालते हैं सपोज, तो ये मैन क्या बोल रहा है? ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ बोल रहा है। तो ओनली सन ऑफ इसका फादर है ना, और इसके फादर की वाइफ यानी उसकी मदर है ना। तो इसका ओनली सन यानी ये खुद हो गया, उसकी ये डॉटर है, तस्वीर में जो है वो उसकी क्या है, डॉटर है ना। तो डायरेक्टली आंसर हमारा आ गया डॉटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इसमें ये हुआ है, यहाँ पर प्रिंटिंग में कट हुआ है, आप इसमें देखो किताब में। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। 1 मिनट, ये इनको मैं इन करता हूँ मीटिंग के अंदर। अगर थोड़ा सा मुझे बोलने में गैप पड़ा तो आप समझ लीजिए मैं किसी को तो इन कर रहा हूँ। तो एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, जो वाइफ और हस्बैंड ऐसा होते हैं तो उनको एक ही लाइन में लिखेंगे। सो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड है ना। सो वाई जो है वो जेड का ब्रदर है, लेकिन जेड का अभी हमें कुछ पता नहीं है जेंडर वगैरह। सो जेड इज द सन ऑफ पी, सो जेड इज द सन ऑफ पी यानी यहाँ पर ऐसे, तो ये जेड का जेंडर पता चल गया प्लस मेल। सो हाउ पी रिलेटेड टू एक्स बोला है, सो पी का और इस एक्स का क्या रिलेशन होगा? बताइए। एक्स, एक्स और ये वाई जो है ये हस्बैंड सर वाइफ है। आंसर डी है। आंसर क्या है इसका? डी, सर फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। ऑन्ट। यस, नहीं नहीं, फादर इन लॉ। एक्स और वाई ये कौन है? पति पत्नी है ना। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर? पति पत्नी हो गए। और वाई का ब्रदर कौन है? जेड है, और जेड जो है पी का सन है, तो फिर वाई भी तो पी का सन हुआ ना। हाँ, जेड और वाई भाई भाई है ऐसा बोला है ना वहां पे, तो अगर जेड पी का सन है तो वाई भी पी का सन होगा। और वाई की पत्नी एक्स है, तो एक्स का वो ससुर हो गया ना पी। हाँ। समझे क्या? जिन्होंने बी बोला था आंट करके, उनको समझा क्या? यस सर, फादर इन लॉ। यस फादर इन लॉ। हम्म। अब देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर, यस माइनस टी, तो माइनस को बोला है वाइफ। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक एक जम्बलिंग मत करना आप। यस माइनस टी, तो इसका मतलब यस इज द वाइफ ऑफ टी, यहां से यहां बात कर रहे हैं हम। अगर एग्जाम में वो घुमा भी सकते हैं, हाँ, यस माइनस टी, इसका मतलब टी इज द वाइफ ऑफ यस, ऐसे भी देते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखो तुम। टी इज द वाइफ ऑफ यस, ये जानबूझ कर देते हैं ऐसे, ताकि जनरली आदत कैसी होती है, जो पहला वाला होता है ना उसका और दूसरे वाले का रहता है कभी भी हमेशा, तो वो आदत होती है ऐसी कि यस इज द वाइफ ऑफ टी पढ़ने की। तो ये आप मतलब ऐसे ही ब्लाइंडली करते हो एज्यूम करके, या फिर एक्चुअली उसको गौर से देखते हो, ये चेक करना होता है उनको एग्जाम वालों को, इसलिए कभी कभी ऐसा उल्टा घुमा देते हैं। ओके, तो अभी तो घुमाया नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली यस इज द वाइफ ऑफ टी, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर। उसके बाद प्लस
S प्लस टी मतलब S इज ए डॉटर ऑफ टी। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखने की जगह पे मैं सिर्फ डॉटर ऐसे लिख रहा हूं, तो आप समझ के ले लो। देन S डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो डिवाइड का जो मतलब है वो उन्होंने बोला है S इज द सन ऑफ टी, तो ये सन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M प्लस J डिवाइडेड बाय K? इसका मतलब क्या है, ऐसा बोला है। तो सबसे पहले प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, डॉटर। तो यम इज द डॉटर ऑफ जे हुआ यहाँ पर। यम इज द डॉटर ऑफ जे, और जे और के के बीच में क्या है, डिवाइड है ना। तो डिवाइड का मतलब क्या है निकाला है बच्चों, सन। सो जे इज द सन ऑफ के। थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, सन के लिए जगह नहीं पड़ेगी, है ना। सो यम प्लस जे का मतलब है या यम इज द डॉटर ऑफ जे, और जे डिवाइडेड बाय के मतलब जे इज द सन ऑफ के। तो यहाँ पर जे का जेंडर फिक्स हो गया, तो लेकिन हमें के का जेंडर पता नहीं है ना। तो देखेंगे के इज द फादर ऑफ यम होगा क्या, दो जनरेशन ऊपर है ना, ये देखो ये एक +1 और एक +1, तो दो जनरेशन ऊपर यानी फादर नहीं होता, वो ग्रैंड फादर होगा, है ना। तो ये पहला नहीं आएगा। यम इज द ग्रैंड डॉटर है, बराबर है। यम इज द ग्रैंड डॉटर। एक्चुअली यहाँ पर ऑफ के होना चाहिए था आगे, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। टी इज वाइफ ऑफ के, तो कोई भी एक ही लाइन में नहीं आया है, तो वाइफ का सवाल ही नहीं। और के एंड यम आर ब्रदर, तो ये एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं पॉसिबल है। तो बचा कौन, सिर्फ बी वाला। बी ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब यहाँ पर देखो 5 और 6 के लिए एक कॉमन पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ी गलती थी। जब मैं सॉल्व कर रहा था पहले, तो फिर उसको मुझे थोड़ा सा दिमाग खाया था इसने। फिर मैंने चेक किया कि पी के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, इसीलिए मैंने उससे पेन से लिखा है वहां पर क्यू करके। तो आप भी क्या करो, पेन से वहां पर क्यू करके लिखो, ताकि नहीं तो वो आएगा ही नहीं, है ना। अभी देखो आप, जैसे आपकी किताब में है क्यू इज द डॉटर ऑफ वी, ऐसे आना चाहिए था, नहीं तो फिर वो आता ही नहीं था। अगर आपका जैसे आपकी किताब में अभी है ना, विदाउट क्यू प्रिंटिंग, वैसे अगर करोगे तो आप भी ऐसे सोचते रहोगे कि कैसे आएगा ये। तो यस एंड आर ब्रदर्स, तो ब्रदर है तो फिर इनको हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे, मेल है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। टी इज द डॉटर ऑफ एस, एस की डॉटर कौन है बच्चों, टी है, और डॉटर है इसीलिए निगेटिव। यू इज द स्पाउस ऑफ आर। अभी यहां पर देखो, स्पाउस मतलब क्या, वाइफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सो यू इज द स्पाउस ऑफ आर, इसलिए यू को लिखेंगे यहां पर और निगेटिव लिखेंगे। अब देखो, एंड मदर ऑफ पी, तो यू जो है वो पी की क्या है, मदर भी है। पी कौन है, मेल फीमेल अभी नहीं पता है। यहां पर देखो क्यू इज द डॉटर ऑफ वी, ये होना चाहिए था, आप भी चेक कर सकते हो बाद में। क्यू इज द डॉटर ऑफ वी, हु इज द स्पाउस ऑफ टी। तो टी स्पाउस मतलब यहाँ पर जोड़ीदार होता है एक्चुअली, है ना। सो सो क्यू इज द डॉटर ऑफ वी हु इज अ स्पाउस ऑफ टी। तो यहाँ पर वी और क्यू इज द डॉटर ऑफ वी, तो यहाँ पर हो गया क्यू, ऐसे हो जाएगा ये।
समझ में आया ना बच्चों? अभी आपने पहले बोला था ना कि स्पाउस यानी वाइफ करके, वो भी बराबर है, लेकिन अगर दूसरा जेंडर दिया है तो वो दोनों का मतलब होता है, यानी जोड़ीदार। हम्म? अब क्या देखा है, पूछा है, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी? अब यहां से बताओ बच्चों, पी का ग्रैंडफादर। सर एस। यस, है ना? यस सर एस। एस होगा पी का ग्रैंडफादर। यहाँ पर देखो ये पी है ना? और ये जो है यस यहाँ पर है, ये एक्चुअली थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था पी, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा है इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हु इज द कजिन ऑफ क्यू? T sir. क्या बोला आपने? T. एक मिनट है, इनको एंटर कर लेता हूँ। टी, टी इज द कजिन ऑफ क्यू। यहाँ पर देखो सीधे सीधे पता चलता है यहाँ से रिलेशन। Can you just explain again? सर टी मतलब मदर फादर है ना क्यू का। एक मिनट है, सर टी तो फादर है क्यू का। जस्ट मिनट। हाँ यहाँ तो फादर हो रहा है, सर तो पी इज द कजिन ऑफ क्यू। पी पी, यस। यस सर पी। हाँ, तो वहां पे करेक्शन करना पड़ेगा देखो आपको, मेरे ख्याल से। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्यू के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। क्यू के बारे में ये तो मैंने लिखा है बाद में, बराबर है, लेकिन क्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, हु इज द कजिन ऑफ क्यू करके। और यहाँ सर और पैराग्राफ V में का रिलेशन नहीं दिए है। क्या बोले? V का रिलेशन नहीं दिया है ऊपर वाले के साथ। नहीं दिया है ना, वी हु इज स्पाउस ऑफ टी ऐसे होता है वो, वी हु इज स्पाउस ऑफ टी ऐसे होता है। सो वी जो है स्पाउस ऑफ टी ऐसा है। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से तो पी आएगा। वहां पे गलत दिया है, पीछे आंसर की में भी गलत दिया है एक्चुअली, उन्होंने टाइपिंग का जो है वो रह गया था शायद, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इस तरह का जो पैराग्राफ आता है तो वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अभी आगे मैं देने वाला हूँ दूसरे पैराग्राफ आपको, ये होने के बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, उसके अलावा देने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे। ये वाला जो क्वेश्चन है पॉइंटिंग, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो पैराग्राफ टाइप होते हैं, जो कोडेड होते हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो उल्टा काम आसान कर देते हैं आपका, कि इसका ये वो है, उसका वो है, ऐसा रिलेशन देते हैं, तो काम और भी आसान हो जाता है। ये पहले वाला जो क्वेश्चन था अभी का, वो एक्चुअली मिस्टेक है। अब देखो यहाँ पर, pointing to a photograph, a man says, the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. So how is the lady in the photograph related to the man's sister who has no other sister? करोगे आप थोड़ा सा 5 मिनट में? Yes, sir. सर आंसर मदर है। आंसर मदर है। ओके, देखेंगे चलो। यहाँ पर फोटोग्राफ में से एक हम निकालेंगे, इस फोटोग्राफ में कौन है? लेडी है। तो इसलिए नेगेटिव लिखेंगे, द लेडी इन द फोटोग्राफ। ओके, तो पॉइंट मैन बोल रहा है, तो ये मैन है यहाँ पर एक,
और ये इसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि ये जो लेडी है फोटोग्राफ में, ये कौन है? मेरे नेफ्यू की, ओ मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है। ओके, तो नेफ्यू यानी कौन? भतीजा, है ना? तो मेरे नेफ्यू की कौन है वो? मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, सर तो मदर इन लॉ। किसकी? आंसर बोल रहे हो क्या? हाँ सर, आंसर। देखेंगे अभी आंसर मदर निकाल है। रहे हैं। हाँ आंसर निकालेंगे, एक मिनट। तो ये मैन है, तो मैन की यहाँ पर एक सिस्टर होनी चाहिए, है ना? तो ये मैन और ये मैन सिस्टर, है ना? सर सुनो ना, ये मैन की सिस्टर और यहाँ पर इसका एक लड़का होना होगा, लड़की होगी। एक मिनट, एक लड़का होगा उसको, तो ये नेफ्यू हो गया इसका, मैन का नेफ्यू हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे। हो गया हाँ कि सर। नहीं? हाँ, हाँ सर। तो वो क्या बोल रहा है? माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर निकालेंगे इसकी, ये देखो इसकी ग्रैंड मदर किसकी? मैन का जो नेफ्यू है ना, उसकी ग्रैंड मदर कौन है? ये है फोटो वाली, जो फोटो में है वो। मतलब ये ग्रैंड मदर और ये दोनों लोग सेम ही हो गए, ये सेम हो गए, दोनों एक ही पर्सन हो गए। तो अब क्या बोल रहा है? हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर? मैन के सिस्टर को, ये मैन के सिस्टर को वो फोटोग्राफ की लेडी कौन है बोला है? सर मदर। मदर बोला है, मदर क्योंकि सर। क्योंकि मैटरनल वर्ड यूज किया है ना वहां पे, इसीलिए। जिन्होंने अभी मदर इन लॉ बोला है, उन्होंने वो शायद मैटरनल को शब्द को देखा नहीं है ठीक से। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला होता मैटरनल वगैरह, तो फिर हो सकता था, आपका भी बराबर है कि मदर इन लॉ हो सकता था वहां पर। समझे बच्चे? जिन्होंने मदर इन लॉ बोला था वो समझ गए क्या? हम्म, यस सर, क्लियर। हाँ, स्क्रीन चली गई होगी, है ना? यस सर। हाँ, ये हमेशा बार बार ऐसे ही हो रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, थोड़ा सा आपको 10 सेकंड का वो गैप पड़ेगा वो रिस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आ गए ना। यस सर, आ गई है सर। आप स्क्रॉल हाँ करते वक्त आ गई थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा जरा ये हो जाएगा, क्योंकि अभी कल से ही प्रॉब्लम हुआ है चालू, तो अभी मैं इसको ठीक कर लूंगा, अगले आगे से नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। पॉइंटिंग टू कपिल, शिल्पा said his mother's brother is the father of my son Ashish. How is Kapil related to? Shilpa. सर आई गॉट इट। What? सर ऑप्शन सी सर। Option C. यस सर सर। ऑप्शन बी नेफ्यू। ओके, चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कपिल की तरफ देखते हुए, यानी ये है कपिल, शिल्पा, ये शिल्पा जो है वो बोल रही है कि हिज मदर्स ब्रदर, यानी कपिल की एक कौन होगी यहाँ पर? मदर होगी, और उस मदर का एक ब्रदर होगा, मदर्स ब्रदर। हिज मदर्स ब्रदर जो है, कपिल की मदर का ब्रदर, इज द फादर ऑफ माय सन आशीष। तो शिल्पा का सन आशीष, उसका फादर यानी शिल्पा का पति। सर आंसर 8 होगा जी।
है ना। सो आशीष फादर यानी ये शिल्पा का, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो ये जो है दोनों लोग एक ही हो गई है ना। तो कपिल कैसे हुआ, कपिल क्या हुआ इसका, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, तो वो कौन हो गया, नेफ्यू हो गया। समझ में आया ना। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा ये ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखिए कि जो एक जनरेशन में है वो एक ही लाइन में आने चाहिए, और जो ऊपर नीचे के ऊपर जो है एक प्लस ऊपर मुझे माँ बाप, उनके ऊपर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वगैरह ऐसा ऐसे आना चाहिए। सर हाँ सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है मान लीजिए कि यहाँ पर ये कपिल है, कपिल है। तो शिल्पा क्या बोल रही है कि इस हिज मदर्स ब्रदर, यानी कपिल की एक मदर होगी यहाँ पर, ओके, और उसका ब्रदर होगा यहाँ पर, समझे, कपिल की माँ का यस सर। भाई, यानी ये जो आदमी है ये कपिल का कौन हो गया, मामा। ये जो है आदमी ये कौन है, फादर ऑफ माय सन आशीष, मेरा जो बेटा है आशीष उसका पिता है। यानी ये जो आदमी है ये शिल्पा का कौन है, पति है। तो ये शिल्पा निगेटिव और ये आदमी पॉजिटिव जो लिखा है यहाँ पर, ये दोनों पति पत्नी, इनको मैं बॉक्स कर लेता हूँ। तो अभी क्या पूछा है कि हाउ कपिल इज रिलेटेड टू शिल्पा, ये जो कपिल है इसका इस शिल्पा के साथ क्या रिलेशन है। तो सर फिर वो आंट के रिलेशन होगा ना? उसने पूछा कि नहीं कपिल नहीं, शिल्पा। कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, कपिल का शिल्पा से क्या रिलेशन है, शिल्पा का कपिल से नहीं। कपिल टू शिल्पा अलग होगा और शिल्पा टू कपिल अलग होगा। बट सर हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा लिखा हुआ है। हाँ, सो कपिल इज ए नेफ्यू ऑफ शिल्पा। ओके सर, अंडरस्टूड। सर वो नीस आएगा ना? कैसे, सर मतलब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब अभी मेरे मम्मी के भाई के बच्चे, तो उनको वो नेफ्यू बोलते हैं क्या नीस बोलते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो भतीजा, नेफ्यू यानी भतीजा होता है, और नीस जो होता है ना वो फीमेल। अभी एक मान लीजिए कि ये मैं हूं, और ये है मेरी मदर। तो मेरी मदर का जो भाई होगा ना यहाँ पे, वो कौन होगा, मेरा मामा होगा, बराबर है, ओके। तो इनका नाम मान लीजिए कि चलो राजू है, तो इनका मैं कौन हो गया, नेफ्यू हो गया, बराबर है, ओके। यस सर। अगर यहाँ पर मेरी एक बहन है सपोज, तो ये कौन हो गई, इनकी नीस हो गई, समझे क्या। यस सर, आ गया सर डिफरेंस। यस सर, थैंक यू सर। ओके। यस सर। एक्चुअली ये थोड़ा सा होता है प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हम घर में बोलते अलग लैंग्वेज है और यहाँ पर अलग होता है इंग्लिश में और मराठी में। देखो अभी मुझे तो हिंदी में पता नहीं है वर्ड, ज्यादातर मराठी में पता है, और कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि घर में अगर तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर उनको तेलुगु में हो सकता है, कन्नड़ है तो कन्नड़ में अलग हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप एक बार एक पेज के ऊपर लिखो, अपना जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेफ्यू यानी कि भतीजा, जो नीस यानी भतीजी, है ना, तो ऐसे लिखा है जो वर्ड्स है। तो आप भी ऐसे ही लिखो तो आपको हो जाएगा क्लियर, उसमें कोई बात नहीं है। और जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है वैसे भी।
चलो तो नेक्स्ट 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंट नहीं हुआ है। एक्चुअली जब ये फोटो निकालते हैं तो जब दिखता है पूरा, लेकिन उसका पीडीएफ कन्वर्ट होने के बाद ऐसे कट जाता है। ये अभी समझ में आया थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से कि ए इज द अंकल ऑफ बी। सभी के पास तो होगी किताब, है ना? कोई ऐसा है कि जिनके पास किताब नहीं है? सर मेरे पास नहीं है सर अभी किताब। हाँ देखो, इसीलिए तो लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ए इज द अंकल ऑफ बी हु इज द डॉटर ऑफ C and C is the daughter-in-law of P. So how is A related to P? ये तो आगे प्रिंटेड है ही। तो देखो, करते हो या फिर थोड़ा सा बताओ डायरेक्टली? सर आंसर विल सर सॉल्व। DIL मतलब डॉटर इन लॉ ना? हाँ, डॉटर इन लॉ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले क्या? ओके हाँ, चलो तो ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ए इज द अंकल ऑफ बी। बी ऐसे देखो, हु जो होता है ना, हु के पहले कौन होता है? कौन है यहाँ पर? बी है, तो उसके लिए होता है वो हु। बी हु इज द डॉटर ऑफ सी, ऐसा है वो। बी हु इज द डॉटर ऑफ सी, तो सी की डॉटर है बी। ओके, और ए जो है वो बी का कौन है? अंकल है। एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो यहां पर इधर ये होगा सी और ये ए, ये पी। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, ये हो गया। और ए बी हु इज द डॉटर ऑफ सी, ये भी हो गया। और ए इज द अंकल ऑफ बी भी होता है इससे। तो पूछा क्या है? हाउ इज ए रिलेटेड टू पी? सो ए इज द सन ऑफ पी। A is the son of P. समझे क्या? अगर देखो, B कौन है? C की डॉटर है, तो C की डॉटर यहां पर हो गया B। C कौन है? C इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। ओके, मतलब P की कौन है? ये डॉटर इन लॉ मतलब कौन? बताइए। बहू। बहू। तो ये बहू हो गई यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर देखो, ए इज द अंकल ऑफ बी कब होगा? जब यहाँ पर ए को लेंगे तभी तो होगा ना। ए इज द अंकल ऑफ बी, है ना? तो ये ए हो गया यहाँ पर प्लस। तो ए का और सी का क्या रिलेशन हो गया बताओ? हाँ, ए का और सी का पति पत्नी सर। टीचर सर भाई और भाभी और देवर। यहाँ पर सी का हस्बैंड अलग होगा, यहाँ पर कोई तो एक्स नाम का एक कोई तो सी का हस्बैंड होगा, है ना?
तो ये सी की Yes, डॉटर है, sir. तो फिर ये तभी तो जाके ये अंकल बनेगा ना, ए। हाँ, yes sir, yes sir. हाँ, तो ये सी और ये वाला ये जो है ना पति पत्नी हो जाएंगे, और ये सी की डॉटर, और पी जो है ना, पी का क्या दिया है, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, समझे ना। Yes sir, yes. Got हाँ, it sir. 10 नंबर। Pointing towards a man in a photograph, Archana said, he is the only son of my है यहाँ पर, मैं नहीं है, my। मैन इन फोटोग्राफ, अर्चना क्या बोल रही है, अर्चना कि वो जो है फोटोग्राफ में वो सन है, किसका सन है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। सर फादर आएगा ना आंसर? हाँ देखेंगे। सो अर्चना की मदर, ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ ब्रदर, बोलो। सर ब्रदर। सर सन और ओनली सन में क्या डिफरेंस है? ओनली सन यानी वही खुद आदमी हो गया, ओनली सन मतलब इकलौता। ओके सर, थैंक यू। तो देखो यहाँ पर वो अर्चना क्या बोल रही है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। तो अर्चना की जो मदर है, उस मदर की मदर यानी अर्चना की ग्रैंड मदर, उनका इकलौता बेटा, ओके। तो ये ग्रैंड मदर का सन जो है, उसका ये सन है फोटोग्राफ में जो है। सो हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू अर्चना, ये फोटोग्राफ में का जो मैन है, बताइए। सर ऑप्शन बी नेफ्यू। सर ब्रदर। बताओ जरा, और कोई है दूसरा। सर ब्रदर। सर वो मामा होगा ना अर्चना का? देखो यहाँ पर अर्चना की ग्रैंड मदर का, ओके, इकलौता बेटा यानी अर्चना का कौन हो गया, पापा। पापा हो गया ना। ग्रैंड मदर का इकलौता बेटा, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। यस Yes सर। sir. हाँ, ग्रैंड मदर का इकलौता बेटा यानी पापा हो गया, तो पापा का ये सन है ना, तो फिर इसका कौन हो गया, ब्रदर हो गया ना, इसलिए। सर हाँ बोलो। सर ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर, मतलब मेरी दादी का वो एकलौता बच्चा, बोले तो फादर होगा ना? किसका फादर, मेरा मतलब अर्चना का फादर हो गया ना वो? हाँ हो गया ना, तो उसका बेटा है ये फोटो में जो है वो। हाँ हाँ हाँ, ही सन। फोटो में जो है वो अर्चना का कौन है, सॉरी अर्चना के फादर का बेटा, तो अर्चना के फादर का बेटा यानी अर्चना का भाई, समझे ना। हाँ सर ब्रदर। हाँ ओके, अब थोड़ा सा दूसरे ले लेंगे एक्स्ट्रा। एक मिनट। हाँ ओके, ये वाला देखो, ये दिख रहा है क्या बच्चों, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यस सर। सर ये लिख के लेना है क्या? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
सर फर्स्ट का आंसर ए। फर्स्ट का आंसर ए ना। हाँ सर। देखो यहाँ पर बच्चों, जल्दी जल्दी से, ए इज द ब्रदर ऑफ बी है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए और बी को एक ही जनरेशन में लिखेंगे। अब देखो, सी इज द फादर ऑफ बी, तो फादर है तो इसीलिए ऊपर लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, मेल है इसीलिए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ओके, तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई बोला है, तो यहाँ पर जो है डी इधर आएगा ऐसे। तो हमें क्या पूछा है, अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल कौन है? ए सर। ए ही होगा ना। अब हाँ यहाँ सर। पर कैसे मालूम है क्या, अंकल यानी मामा भी होता है, और मराठी में जो है हम काका भी बोलते हैं ना, तो वो भी अंकल ही है। इंग्लिश में कुछ जो है दो रिश्तों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, अंकल ऐसे। तो यहाँ पर तो मैटरनल पैटर्नल ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, बी जो है, बी की लड़की है ई और ई का भाई है डी, यानी ये बी के दो हुए चिल्ड्रन, डी और ई, ओके। और ये जो है बी का भाई कौन है, ए है ना, तो फिर डी का ए कौन हो गया, अंकल हो गया। यस सर। हाँ, there are 6 members in a family, A, B, C, D, E, and F. There are 2 married couples. Okay. C is the wife of B. तो यहाँ पर लिखेंगे C is the wife of B and mother of F. D is the grandmother of A and mother of B. So D is the mother of B, mother of B and grandmother of A. तो A की ग्रैंडमदर मतलब ये A यहाँ पर होगा। और कोई रिलेशन बचा है क्या लिखना? C is the wife of B हो गया and mother of F हो गया। There are 2 married couples बोला है, तो यहाँ पर बचा कौन, A, B, C, D में से A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, बचा कौन, E बचा, है ना। यस सर। तो ये ग्रैंड मदर है तो इनका कोई तो ये होगा ना, तो ई मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। गॉट इट यस सर। सर। क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हाँ सी सर। वाइफ बी की वाइफ है और एफ की मदर है, तो इसका मतलब एफ और ये जो ए है, ये दोनों क्या हो गए, अगर जेंडर पता नहीं है इसलिए हम भाई भाई बहन 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 भाई ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं। यस तो सर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल। D and E. हाँ, डी एंड ई हो सकता है। तो ये पहला वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चलेगा, देखो, क्योंकि यहाँ पर बी ई तो हो नहीं सकता, ए सी भी हो नहीं सकता, हाँ, ये तो उड़ ही जाएगा वैसे भी। सी डी तो भी हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा फनी भी होगा ऐसे देखेंगे तो डी और ई बराबर है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली? सर 3। Can't be determined, sir, because हमें हाँ,
जेंडर नहीं दिया है। एफ का ए का पता नहीं है ना हमें। हाँ सर टू सर नहीं कैन नॉट बी डिटरमाइन आ गए आएगा वो। एफ का ए का पता नहीं है ना, इसीलिए दो तो है ही पहले से ही, तो यहाँ पर दो बोल नहीं सकते। वो इसीलिए जानबूझकर दो देते हैं ताकि एक्साइटमेंट में जाके बच्चे क्या करते हैं, उसको जहां पर दो है उसको गोल करके आ जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो कैन नॉट बी डिटरमाइन था क्योंकि उनका जेंडर पता नहीं। इसी को तो बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दिया और आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ऐसा नहीं है। आप मतलब वहां पर दो पॉजिटिव दिखे आपको, इसलिए जल्दी से आप दो को क्लिक करके आओगे, ऑनलाइन है तो, या ऑफलाइन है तो फिर राउंड करके आओगे दो को। ये तो वो चाहते हैं कि मेरिट कम हो जाए। सभी के सभी बच्चों को अगर ये करना है, लेना है, तो कैसे चलेगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं काम। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जेंडर पता नहीं है, इसीलिए कांट भी डिटरमाइन आएगा। तो नेक्स्ट, हाउ इज अ सी रिलेटेड टू ए? मदर। मदर, सी इज द मदर ऑफ ए, बराबर है। Which of the following statement is true? ट्रू बोला है, ट्रू। ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, होगा क्या? सर मेंशन नहीं किया तो फिर हमें पता भी नहीं है। हाँ, अभी ये थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये वाला आप ड्रॉ कर चुके हैं क्या? यस सर। अगर ये वाला ड्रॉ कर चुके हैं तो मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, अभी डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ूंगा। ओके। बी हैज 2 daughters। सर ये भी मेंशन नहीं किया है। यस सर। ए इज द सिस्टर ऑफ ई। नो सर। ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए। यस इट कैन। हाँ, ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए होगा, देखो यहाँ पर। हाँ यस सर होता है। हाँ, ये देखो, ये ई ए से 2 जनरेशन ऊपर है ना, +1 +2, और ये मेल है, तो इसलिए ये होता है यहाँ पर ऐसे। यस। तो अभी इसको स्किप कर लेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं है। नया वाला देखेंगे 7 से लेके 10 तक। ये पजल टाइप क्वेश्चन है। All 6 members of family A, B, C, D, E, and F are traveling together. B is a son of C. But C is not the mother of B. यानी C कौन हो गया? फादर हो गया, है कि नहीं? A and C are married couple, यानी A फीमेल हो गई, तो मैरिड कपल है, इसीलिए उनको बॉक्स करते हैं। E is the brother of C. So E का ब्रदर, E is the जो है वो C का ब्रदर है। D is the daughter of A. F is the brother of B. ये एक ही जनरेशन में है। जो बॉक्स में है वो पति पत्नी है, जो बॉक्स में नहीं है, एक ही जनरेशन में है, वो भाई है। F is the brother of B लिख दिया। So how many male members are there in the family? 4. Correct. 4 सर। Who is the mother of B? ए। A. Correct. अब ये डायग्राम आपके सामने है, लिखा है क्या आपने? यस सर। हाँ,
Which of the following is the pair of females? A and D. A Correct. and D, sir. A and D. D. Yes. Hmm. नेक्स्ट पेज निकालना पड़ेगा. How E is related to D? Brother. Uncle. E is the Uncle. uncle of D. Uncle, sir. Uncle. ओके. अब ये जो 11 नंबर है वो अलग है, थोड़ा सा इंडिकेटिव टाइप का है, वो देखो. How is the son of the woman who is the mother of wife of my father related to me? सर अंकल आंसर है. हाँ, मदर ऑफ वाइफ ऑफ माय फादर. अब देखो ये मी. ओके, तो मदर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर यानी माय मदर है ना, वाइफ ऑफ माय फादर यानी माय मदर. सो माय मदर्स मदर यानी ग्रैंड मदर. ओके, और सर फिर उसका सन. उसका सन है ना, द सन ऑफ द वुमन, ये वुमेन जो कि मेरे मदर के, जो मेरे फादर के वाइफ की मदर है यानी माय ग्रैंड मदर, उसका जो सन है, जो भी वो रहेगा सन, Yes. रिलेटेड टू मी बोला है. अंकल. अंकल. Uncle, sir. यस. Introducing a girl, Vinay said, the son of her only brother is the brother of my wife. How is the girl related to Vinay? यहाँ पर ये गर्ल है सपोज, और यहाँ पर विनय. तो ये क्या बोल रहा है कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका जो इकलौता ब्रदर है, कोई तो यहाँ पर ब्रदर इसको मान लेते हैं, उसका जो सन है, इसके ब्रदर का जो सन है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये जो है ये कौन है, मेरे वाइफ का ब्रदर है ना. तो विनय की वाइफ कौन हो गई? Girl, sir. वो. या तो गर्ल होगी Yes, sir. है ना. द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसका एक ही ब्रदर है उस गर्ल का, उसका जो सन है ये कौन है, मेरी वाइफ का यानी विनय की जो वाइफ यहाँ पर जो होगी, विनय की वाइफ, उसका ये कौन है, ब्रदर है कि नहीं. तो गर्ल को एक ही भाई बोला है कि सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसका जो सन है. तो हमें क्या पूछा है, हाउ इज अ गर्ल रिलेटेड टू विनय? Sir, mother-in-law. Mother-in-law. सर मदर इन लॉ. Mother-in-law, sir. गर्ल रिलेटेड टू विनय. Sir, mother-in-law. कैसे? सर क्योंकि जो विनय की वाइफ है, उसका ब्रदर की मम्मी है ना वो गर्ल. हाँ, नहीं नहीं,
अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एक जनरेशन में ले लेते हैं उनको, इसको और इसको, तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ देखो, ये विनय, हाँ विनय, और ये विनय की वाइफ, विनय की वाइफ। ओके, तो विनय की वाइफ को एक ब्रदर है, जिसको मैं अलग कलर से निकालूंगा अभी यहाँ पर। ये विनय के वाइफ का ब्रदर है। तो जो गर्ल है ना, जो गर्ल, उसके इकलौता मतलब भाई जो है, ये गर्ल, और ये गर्ल्स का ब्रदर, उसका ये बेटा है। समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है? गर्ल और गर्ल के ब्रदर का, इकलौते ब्रदर का ये बेटा है। तो ये विनय की जो वाइफ है, ये भी उसकी बेटी हो गई ना, गर्ल के ब्रदर की। समझे क्या? यस सर, हाँ सर समझे। हाँ, फिर वो भी बन- तो फिर हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू विनय बोला है, तो ये गर्ल जो है ये विनय को क्या रिलेटेड होगी? मदर फादर इन लॉ की सिस्टर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। विनय का फादर इन लॉ कौन हो गया? वाइफ के फादर। हाँ, तो वाइफ के, विनय के वाइफ के फादर, फादर होंगे ना यहाँ पर, है ना, उसकी सिस्टर है ना ये। हाँ सर करेक्ट। समझ में आया क्या? और एक बार ड्रॉ करूं मैं? हाँ सर समझे सर। सर क्या फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ, ये थोड़ा सा जगह की वजह से, मैं थोड़ा इसका जूम आउट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब हो जाएगा। देखो, ये इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, विनय सेड। तो यहाँ पर ये विनय निकालते हैं। एक मिनट। सर स्क्रीन भी हम्म, हाँ आ गए ना अभी? हाँ आई सर। यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो, विनय, विनय बोल रहा है कि किसकी तरफ देख के? गर्ल की तरफ देख के, कि सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी गर्ल का जो ब्रदर है, गर्ल्स ब्रदर, ओनली ब्रदर, ये कौन है? उसका जो सन है, गर्ल के ब्रदर का जो सन है, वो ब्रदर ऑफ माय वाइफ बोला है। वो विनय ने क्या बोला है? मेरी वाइफ का कौन है? वो ब्रदर है। तो हम क्या करेंगे? विनय को, इनको सबको एक साथ लेके आएंगे एक जनरेशन में। तो ये विनय और ये विनय की वाइफ, ओके, और ये विनय की वाइफ, और ये जो है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और ये दोनों भाई बहन हो गए। समझे क्या? यहां तक समझे क्या? हाँ सर। यस हाँ, सर। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि हाउ इज अ गर्ल, गर्ल यानी कौन? ये वाली विनय को कैसे रिलेट करती है? तो देखो, विनय, विनय है, विनय की वाइफ है, हाँ? और ये विनय की वाइफ का भाई है यहाँ पर। हाँ सर। हाँ हाँ, सर, तो सिस्टर सिस्टर फादर हाँ, इन लॉ। समझे क्या? तो ये हाँ फादर इन सर। लॉ की सिस्टर होगी ये गर्ल, विनय के फादर इन लॉ की कौन होगी? सिस्टर होगी। समझे? एक बार ये वीडियो रिपीट देखोगे ना तो पता चल जाएगा और एक बार, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग करते हैं कि, है ना। चलो नेक्स्ट। अब ये इस तरह का टाइप ले लेंगे या फिर कोई दूसरा टाइप ले लेंगे फिर? सर ले लेंगे सर, प्रैक्टिस होगी। हाँ, क्योंकि ये वाला जरा डिफिकल्ट होता है इसमें,
बाकी जो होते हैं वो तो आसान होते हैं, जो A+B मतलब A इज द डॉटर, या फिर वो पैराग्राफ होता है ना, A इज द ब्रदर ऑफ B, ये जैसा दिया है वैसा ड्रॉ करेंगे तो आ जाता है। लेकिन इसमें सोचना पड़ता है, हिडन होता है इसमें, हिडन हिडन, तो इसलिए इसका ले लेंगे थोड़ा सा। तो देखो 13 नंबर, सर कजिन। वाटर ड्रिंक कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। सर कजिन। ओके, विजय इंट्रोड्यूसेस रोहित, यहां पर निकालेंगे विजय और यहां पर निकालेंगे रोहित। ओके, एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हिज फादर्स वाइफ में यानी उसकी मदर है ना, तो उस मदर का जो ब्रदर है, उस मदर का जो ब्रदर है, मदर्स ब्रदर, वो कौन है? रोहित है। समझ में आया क्या? या ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, दोनों पर्सन एक ही है। रोहित को वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी, रोहित एज द सन ऑफ, ओके, उसका सन, सर सॉरी, हाँ कजिन आएगा सर आंसर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर है, उसका सन। किसका सन? मदर्स के ब्रदर का ओनली सन, the son of the only brother of his father's wife. So how is Rohit related to Vijay? तो विजय का और इसका क्या नाता हो गया? कजिन का। समझ में आया ना? विजय की जो माता जी है, उसका जो भाई है, कोई भी रहेगा यहाँ पर, है ना, उसका जो बेटा है वो कौन है? रोहित है। तो ये दोनों कौन हो गए? कजिन हो गए। ये So Lakshmi and Meena were Rohan's wives. रोहन भाग्यशाली है बहुत ही। लक्ष्मी और मीना दोनों क्या है? उसके वाइफ्स है। तो हम यहाँ पर रोहन को निकालेंगे पहले। तो रोहन की शादी किससे किससे हुई है? लक्ष्मी और मीना से। उसके बाद शालिनी इज अ मीनाज स्टेप डॉटर। तो मीना की कोई तो डॉटर होगी यहाँ पर, सर मी- मदर आएगा आंसर। मीनाज डॉटर, और ये शालिनी आएगी। हाउ वाज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी? मदर। मदर आएगा आंसर, है कि नहीं? हाँ सर मदर। लेकिन कैसी वाली मदर? सर मतलब Own mother. ये सर बॉर्न मदर। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसलिए मदर, है ना? Yes, sir. और यहाँ पर एक्चुअली आपको एक सेंटेंस ऊपर का जो गया है वो मैं लिखता हूँ। दीपशिखा टेल्स श्रुति, ऐसा है वो। श्रुति, your mother's father's only son, oh sorry, own son
is the husband of my sister. आगे का क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज दीपशिखा रिलेटेड टू श्रुति? ये है दीपशिखा, ये है श्रुति। तो श्रुति को दीपशिखा क्या बोल रहे हैं कि यूर मदर्स फादर, यानी श्रुति के ग्रैंडफादर, ओन सन यानी उनका बेटा, वो कौन है? हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर। तो दीपशिखा का के कोई तो सिस्टर होगी यहाँ पर, उसका हस्बैंड जो है वो कौन होगा? यूर मदर्स फादर, यानी ये मदर्स फादर्स ओन सन। सो मदर्स फादर्स सॉरी योर मदर्स फादर्स ओन सन, यानी वो श्रुति का कौन हो गया? हेलो सर ऑप्शन दिया sir. ही यस नहीं। सर, यस सर, यस सर। ये देखो, ये दीपशिखा की सिस्टर है, और ये दीपशिखा की सिस्टर और ये जो है दोनों पति पत्नी है। ओके, तो श्रुति के मदर के फादर है ना, उनका बेटा, यानी श्रुति का कौन हो गया? अंकल हो गया ना, मामा हो गया ना, है ना? यस सर। हाँ, तो ओन सन, ये कौन है? हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर, तो इसके सिस्टर का हस्बैंड है ऐसा बोल रहा है। तो उस हिसाब से दीपशिखा जो है श्रुति की कौन हो गई? आंट हो गई, आंट। आंट, यस सर, आंट सर, यस सर, गॉट इट सर। हाँ, चलो तो जल्दी से ये वाला 16 नंबर वाला कर लेते। आप देखो जरा, ट्राई करो। अभी अभी बताया था मैंने, डायरेक्टली लिखता हूँ। प्लस का मतलब क्या है? डॉटर, है ना? तो P प्लस Q का मतलब क्या होगा? P इज द डॉटर ऑफ Q। Q और R के बीच में माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? हस्बैंड। सो Q इज द हस्बैंड ऑफ R, सो Q इज द हस्बैंड ऑफ R। तो कौन सा ट्रू है? R इज द मदर ऑफ P, Yes, sir. यही बराबर है ना? R is the mother of P. Okay. A and B are brothers. So A or B. C and D are sisters. Age son D, शायद ये हुआ है पहले। यस सर, हो चुका है सर ये। हाँ सर। Age son is D's brother। ये देखो यहाँ पर एज सन जो है वो डी का ब्रदर है। सो हाउ बी रिलेटेड टू सी? सी एंड डी आर सिस्टर, तो यहाँ पर ये सी, तो ये भी सिस्टर ही हो गए सर, माइनस। तो क्या बोला है? बी इज रिलेटेड टू सी। तो बी का सी से क्या रिलेशन सर, है? इक्वल। अंकल। हो चुका था सर ये। अब ये वाला, दया हैज अ ब्रदर अनिल। दया इज द सन ऑफ चंद्रा,
यानी इसका मतलब अनिल भी सन ऑफ चंद्रा. बिमल इज ए चंद्राज फादर. चंद्रा का फादर बिमल. In terms of relationship, what is Anil to Bimal? Grandson. Grandfather. Grandson, sir. ग्रैंडसन होगा. अनिल टू बिमल बोला है ना, बिमल टू अनिल नहीं बोला है. ओके. Second one, sir. Second option. हाँ, ग्रैंडसन हो. ओके, तो यहाँ पर रुक लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा अगर है एक्सरसाइज तो मैं पीडीएफ तैयार करके आपको भेज दूंगा ग्रुप पर, और वो आप सॉल्व करो. उसमें से अगर कुछ नहीं आए तो हम डिस्कस कर लेंगे. Okay, sir. Okay. ओके, बाय. सर Bye, आप sir. थोड़ा Thank स्क्रीन you, sir. ऊपर Bye, लेंगे. sir. कौन सा? Bye, sir. ये Bye. अभी का? यस सर. हाँ, थैंक यू सर. स्क्रीनशॉट निकाला क्या? नहीं sir. यस सर. ओके, ठीक है, चलो. Bye, sir. Thank you. बाय. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you. Bye.